दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब द्रोणाचार्य अपने आखिरी पलों में थे, तब उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर धृतराष्ट्र का हृदय कांप उठा। वे शब्द केवल एक गुरु के नहीं थे, बल्कि एक ऐसे सत्य के थे जो कौरव वंश के भविष्य का संकेत दे रहे थे। यह वही क्षण था जब धृतराष्ट्र को पहली बार यह आभास हुआ कि यह युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि नीति, अधर्म, कर्मों के परिणामों से भी लड़ा जा रहा था। तब उनके भीतर एक राजा नहीं, एक भयभीत पिता जाग उठा। उन्हें समझ आने लगा कि अब कौरवों का अंत निश्चित है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जानें कि द्रोणाचार्य ने मरने से पहले धृतराष्ट्र से क्या कहा था। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत का 14वां दिन समाप्त हो चुका था और धृतराष्ट्र के कई पुत्र वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। ऐसे कठिन समय में राजा धृतराष्ट्र अपने महल में बैठे बहुत व्याकुल और दुखी थे। उनके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, क्या मेरा पुत्र दुर्योधन इस युद्ध में बच पाएगा, या कौरव वंश जीवित रहेगा, या फिर मेरा पूरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तभी संजय धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, महाराज, आचार्य द्रोण आपसे मिलना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने भारी मन से उत्तर दिया, उन्हें भीतर आने दो। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य अंदर आए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो वे कोई बड़ा सत्य जानते हो। धृतराष्ट्र धीमे स्वर में बोले, आचार्य, आज का युद्ध बहुत भयंकर था और मेरे तासरी अब बाणों की सैया पर है। उनका शरीर इस युद्ध की आग में झुलस रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कहकर धृतराष्ट्र कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर धीमे स्वर में आगे बोले, आचार्य, क्या कौरव यह युद्ध जीत पाएंगे? क्या यह युद्ध मेरे पुत्रों के पक्ष में रहेगा या पांडवों के पक्ष में? द्रोणाचार्य गंभीर स्वर में उत्तर दिए, महाराज, यह सवाल आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन इसका जवाब देना मेरे लिए कठिन है। धृतराष्ट्र गहरी सांस लेते हुए बोले, आचार्य, मेरे पुत्र दुर्योधन को आप पर पूरा भरोसा है। उसे लगता है कि आप ही उसकी उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं। फिर भी मैंने सुना है कि आपने पांडवों पर हमला तो किया, लेकिन उसे मार नहीं पाए, जबकि वे उस समय असहाय थे। इतना कहकर धृतराष्ट्र कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर गंभीर स्वर में आगे बोले, आचार्य, क्या आप दुर्योधन के पक्ष में नहीं हैं? द्रोणाचार्य गंभीर स्वर में उत्तर दिए, महाराज, मैं दुर्योधन के पक्ष में हूँ, लेकिन अब मुझे सत्य को छिपाना नहीं चाहिए। सच तो यह है महाराज कि मैं पांडवों को नहीं मार सकता। मैं दुर्योधन के साथ हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एक बड़ा ऋण है जो वर्षों से मेरे हृदय पर बोझ बनकर बैठा है। ये सुनकर धृतराष्ट्र चौंकते हुए बोले, आचार्य, यह ऋण किसका है? द्रोणाचार्य शांत स्वर में बोले, यह अर्जुन का ऋण है। मैंने उसे केवल धनु विद्या नहीं सिखाई, बल्कि अपना सब कुछ उसे दे दिया। मैं उसे अपने पुत्र से भी बढ़कर मानता हूँ, इसलिए एक ब्राह्मण अपने शिष्य के रक्त से अपने हाथ नहीं रंग सकता। धृतराष्ट्र व्याकुल होकर बोले, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप पांडवों को जीवित रहने देंगे? तो क्या मेरे पुत्रों की वीरता इस युद्ध में पांडवों के सामने टिक पाएगी? द्रोणाचार्य गंभीर स्वर में बोले, महाराज, एक और रहस्य है, यह भी आप जान लो, पांडवों का वध कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके प्राणों की रक्षा सभी श्री कृष्ण कर रहे हैं। और जिस युद्ध में श्री कृष्ण उपस्थित हो, उसमें विजय शस्त्रों से नहीं मिलती। विजय पहले ही धर्म के पक्ष में झुक चुकी होती है। इसलिए महाराज, आपके पुत्र के पतन का कारण पांडव नहीं, बल्कि उसका अभिमान है, और यह युद्ध अभिमान से नहीं जीता जा सकता। ये सुनकर धृतराष्ट्र चुप हो गए। उनकी आंखों में चिंता और डर साफ दिखाई देने लगा। पूरा शिविर और भी अंधकार में लगने लगा, मानो आने वाली रात कौरव वंश के भविष्य को निगलने वाली हो। द्रोणाचार्य कक्ष से बाहर निकले। संजय उनके पीछे पीछे चल रहा था। संजय के मन में कई सवाल थे जिन्हें वह दबा नहीं पा रहा था। थोड़ी दूर जाकर संजय रुक गया और बोला, गुरुदेव, यदि आपकी अनुमति हो तो एक प्रश्न पूछूं? द्रोणाचार्य शांत स्वर में बोले, पूछो संजय।
संजय ने हिम्मत करके पूछा, गुरुदेव क्या यह सच है कि पांडव आपके शिष्य हैं, इसलिए आप उनका वध नहीं कर सकते? या इसके पीछे कोई और कारण भी है? द्रोणाचार्य धीरे से बोले, संजय, वीर वे नहीं होते जो हथियार उठाते हैं। सच्चे वीर वे होते हैं जो सच जानकर भी अपने मन को विचलित नहीं होने देते। इतना कहकर द्रोणाचार्य कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर गंभीर स्वर में आगे बोले, संजय, क्या तुम इतना भार उठा सकोगे कि युद्ध में जो कुछ भी देखोगे वह सब राजा धृतराष्ट्र से नहीं कहोगे? क्योंकि कई बार सच बोलना नहीं बल्कि सच छिपाना भी सबसे कठिन परीक्षा होती है। संजय गंभीर स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं धृतराष्ट्र की आँख हूँ, वह नहीं देख सकते, लेकिन युद्ध में जो कुछ होगा वह सब मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता हूँ। जो सत्य उनके हृदय को पीड़ा देगा मैं उसे भी नहीं छुपा पाऊंगा। यही मेरे राजा के प्रति सच्ची निष्ठा है। लेकिन फिर भी मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर सकते? द्रोणाचार्य ने गहरी सांस ली और बोले, संजय, पांडव साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। उनके साथ एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत शक्तिशाली है। संजय ने धीरे से पूछा, आप श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं? द्रोणाचार्य धीरे से बोले, हाँ संजय, श्री कृष्ण केवल नीति जानने वाले नहीं, वे इस युद्ध की दिशा भी तय कर रहे हैं। जहाँ श्री कृष्ण खड़े होते हैं वहाँ मृत्यु भी पीछे हट जाती है। इसलिए जब तक श्री कृष्ण इस युद्ध में पांडवों के साथ हैं, मैं तो क्या देवता भी उनके सामने असहाय हो जाएंगे। संजय गंभीर स्वर में बोला, गुरुदेव, तो क्या यह युद्ध पहले से तय था और कौरवों का विनाश भी तय है? द्रोणाचार्य शांत स्वर में बोले, संजय, मनुष्य युद्ध लड़ सकता है लेकिन जीत ईश्वर के हाथ में होती है और ईश्वर हमेशा धर्म के साथ होते हैं। कौरवों के पास वीर योद्धा है लेकिन धर्म उनके साथ नहीं है, और जहाँ धर्म होता है वहाँ श्री कृष्ण सवे मौजूद रहते हैं। संजय धीरे से बोला, तो गुरुदेव, कल आप रणभूमि में क्या करेंगे? द्रोणाचार्य धीरे से बोले, संजय, कल का दिन मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन होगा। मैं पिता भी हूँ, एक गुरु भी हूँ और सेनापति भी हूँ। और जब कल मैं युद्ध के मैदान में खड़ा होऊंगा तो एक वचन, एक श्राप और एक सत्य, इसमें से कौन मुझे बांध लेगा यह मैं खुद नहीं जानता। संजय डरते हुए बोला, गुरुदेव, क्या आपको अपने आसपास कुछ अनहोनी होने का आभास होता है? द्रोणाचार्य गंभीर स्वर में बोले, हाँ संजय, मुझे अपने अंत का आभास होता है, लेकिन मेरी मृत्यु से पहले एक ऐसा सच सामने आएगा जो पूरे युद्ध की दिशा बदल देगा। संजय घबराते हुए बोला, कैसा सच गुरुदेव? द्रोणाचार्य धीमे स्वर में बोले, वही सच जो एक पिता का हृदय तोड़ देगा और उसी क्षण द्रोण रणभूमि से विदा हो जाएगा। इतना कहकर द्रोणाचार्य वहां से चले गए, लेकिन संजय वहीं कुछ देर मौन खड़ा रहा। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया। रात की उस गहरी चुप्पी में दूर दूर तक केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रणभूमि शांत थी, लेकिन आने वाले दिन की आहट हर ओर महसूस हो रही थी। संजय ने आकाश की ओर देखा, जहां बादल धीरे धीरे घिरते जा रहे थे, मानो वे भी किसी बड़े अशुभ के साक्षी बनने वाले हों। उसके मन में द्रोणाचार्य के शब्द गूंज रहे थे, वे शब्द जो एक गुरु की पीड़ा, एक पिता का भय और एक योद्धा की नीति को प्रकट कर रहे थे। संजय समझ गया था कि द्रोणाचार्य का अंत निकट है। वह धीरे धीरे मुड़ा और धृतराष्ट्र के कक्ष की ओर चला गया। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कौरवों की हार तय हो गई थी? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।